अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत दिनों बाद असल में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए थे, वो जो है ख़त्म हो गए थे। मेरे पास से मोबाइल में कोई मसला आ गया था, तो ये दूसरे दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये 2-3 हफ्तों के लेक्चर रह गए। मेरे ख्याल में ये 17th लेक्चर है, 9th वीक का पहला लेक्चर है। हमने लास्ट टाइम तक जो पढ़ा था, जो है हमने काइनेटिक्स के बारे में बात बहुत ज़्यादा की थी। अब हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस और वेपर प्रेशर और इस तरह की जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स जो है वो लिक्विड्स जनाब, आपको पता है कि लिक्विड जो होते हैं वो मैटर की एक स्टेट होती है। मैटर की तीन नॉन नॉन नॉर्मली जो दुनिया में पाई जाती हैं वो 3 स्टेट होती हैं। वैसे 5 होती हैं, लेकिन बहर वो 2 जो है वो अभी क्लासिकल केमिस्ट्री में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। प्लाज्मा होती है और एक और होती है। तो लिक्विड्स की जो स्टेट है वो, लिक्विड जो है वो मैटर की एक स्टेट होती है। मैटर की डेफिनेशन हम सबको पता है कि जो चीज़ भी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। लिक्विड भी एक ऐसी चीज़ होती है। लिक्विड मैटर की जो 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें सॉलिड के जो की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक ख़ास शेप और एक ख़ास वॉल्यूम का होता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, और लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है ख़ास टेम्परेचर पे। ठीक है। और वो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड के लिए भी ख़ास टेम्परेचर पे ही फिक्स होता है। और गैस के जो है उनकी ना कोई वॉल्यूम होता है और ना कोई, क्या कहते हैं, उनकी शेप होती है। वो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है प्रेशर बढ़ाने से, खास टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर कांस्टेंट भी रखें, प्रेशर बढ़ा के भी वॉल्यूम जो है वो कम किया जा सकता है, प्रेशर रिलीज करके ज़्यादा किया जा सकता है। तो आसान लफ्ज़ों में जो है ये फ़र्क होता है। हमें सब पता है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर होते हैं, और जो लिक्विड्स के अलावा जो है वो जो मतलब इतने, लेकिन वो इतने दूर नहीं होते कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएं। और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बिल्कुल मैटर की तरह एक दूसरे से बिल्कुल करीब भी नहीं होते, और उनके दरमियान गैप्स होते हैं। और फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। तो लिक्विड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही होती हैं, उसमें सबसे पहली जो फोर्सेस, एक तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड्स जिस फॉर्मेट में होंगे उनके दरमियान, जो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अटैक जो जो फोर्स जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं, उसमें सबसे पहले जो है वंडर वॉल फोर्सेज आते हैं। आप समझ लें किसी भी मटेरियल के दरमियान 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है जनाब, आप सबको पता है। जो अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो आयन पैदा होते हैं। आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उससे जो बॉन्डिंग बनती है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, या कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर लोन पेयर होता है तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। नॉर्मली जो आयन जो भी फोर्स प्ले हो रही होंगी मॉलिक्यूल्स में, या तो वो आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से जो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा मॉलिक्यूल के दरमियान जो जो इंटरेक्शन हो रही होगी उसको हम वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं। उनमें से एक किस्म है वंडर वॉल फोर्सेस। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो तकरीबन 200 किलो जूल्स पर मोल होती है, यानी बहुत ज़्यादा हाई फॉर्मेट में। तो ये 200 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होती है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं
उनको कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, ये J.D. वंडर वॉल साहब हैं, उन्होंने ये दरियाफ्त की थी, इसलिए उनके नाम पे। अब इनकी जो है 5 किस्में होती हैं। उसके अलावा एक और फोर्स होती है जो लिक्विड में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है ख़ासतौर पे, वो कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो वंडर वॉल फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल होती है, यानी बहुत ही कम होती है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो 8 से लेकर और 42 किलो जूल्स तक होती है, नॉर्मली इस रेंज में पाई जाती है। एक सिर्फ कंडीशन ऐसी आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की फोर्स जो है वो तकरीबन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर आ जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम वंडर वॉल फोर्सेस को देख रहे हैं कि वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं। वंडर वॉल फोर्सेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होते होते वो बहुत सारी प्रॉब्लम एंगल बनते बनते बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमें पता है, जैसे हम देखते हैं कि पोलैरिटी क्या होती है। पानी का मॉलिक्यूल है, पानी की मॉलिक्यूल शक्ल जो है वो कुछ इस तरह होती है। वो क्यों होती है वो हम, इतनी इम्पोर्टेंट बात अभी आपके लिए नहीं है। इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है उसके दरमियान ये जो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसको अपनी तरफ खींचता है और ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये अभी आगे देखेंगे कि इसकी शक्ल इस तरह क्यों होती है, लेकिन बहरहाल इसके दरमियान ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये पोलैरिटी कहलाती है, डाइपोल कहलाता है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल का मतलब ये होता है कि जनाब ये एक तरफ इलेक्ट्रॉन अपने आप को खींच रहा होगा और दूसरी तरफ जो है एक पार्शियल चार्ज आ रहा होगा, उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, तो ये एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये ऐसे कंपाउंड जो कि ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे लिक्विड जो कि पोलैरिटी रखते हैं उनको पोलर कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी नहीं होती, मसलन सी मीथेन, अब ये या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिक्विड है, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसी को देखें ज़रा। जनाब इसमें पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए क्योंकि भाई तीन तरफ क्लोरीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच रही होंगी, अपनी तरफ खींच रही होंगी बिल्कुल इस पर। लेकिन क्योंकि ये बैलेंस आउट हो रहा होगा, यहाँ से भी खींच रहा है, 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 तो क्या होगा? बैलेंस आउट होने की वजह से ये पोलैरिटी खत्म हो गई, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड क्या होता है? जो कि हम देख चुके हैं, इसका बेंजीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, ये तमाम ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पाए जाते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी जहाँ पैदा हो रही होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हम नहीं देख रहे। अब वंडर वॉल फोर्सेस का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई ये जो है ना, ये पाई जाती हैं नॉन पोलर कंपाउंड में, ऐसा नहीं है, पोलर कंपाउंड में भी पाई जाती है। ठीक है, और वंडर वॉल फोर्सेस जो है उनके मुख्तलिफ नाम है। कुछ फॉर्मेट को लंदन फोर्सेस कहते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल हम इस डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस जो होती हैं वो 5 तरह की हो सकती हैं। जो इंटरेक्शन हो सकता है वो एक आयन का एक पोलर कंपाउंड से हो सकता है, यहाँ जहाँ पर डाइपोल मूवमेंट पाई जा रही हो। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसकी डाइपोल मूवमेंट पाई जा रही हो वहाँ पर हो सकता है। आयन कोई हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और डाइपोल या क्लोरीन या जो भी। और डाइपोल मूवमेंट जहाँ पर पाया जाए, जिन जिन कंपाउंड में पोलर पोलर कंपाउंड होंगे उनमें एक अट्रैक्शन पाई जाएगी, वो सबसे पहले वो आ पाई जाती है। तो ये वंडर वॉल फोर्सेस की पहली किस्म है। सेकंड किस्म क्या है? सेकंड किस्म क्या है? लेकिन जो है जनाब डाइपोल, यानी डाइपोल लिखूं या पोलर लिखूं एक ही बात है। पोलर कंपाउंड का पोलर कंपाउंड का पोलर कंपाउंड से
ठीक है। तीसरा है आयनिक कंपाउंड का नॉन पोलर कंपाउंड से। अब नॉन पोलर कंपाउंड में वैन डर वाल्स फोर्सेस क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि एक इंड्यूस पोलैरिटी उसके अंदर क्रिएट हो रही होती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर चौथा होता है जनाब पोलर कंपाउंड का नॉन पोलर कंपाउंड से, और फिर पांचवा है नॉन पोलर का नॉन पोलर से। ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, मेरी आवाज भी आ रही होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में ये स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा इंट्रैक्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसमें कम होती हैं, इसमें उससे कम होती हैं, उसमें उससे कम होती हैं, और आखिर में सबसे कम होती हैं। जहाँ पर नॉन पोलर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ पर इंड्यूस पोलैरिटी है। उसको ये इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब दो कंपाउंड है, मसलन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, इनके दरमियान पोलैरिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाहिर बात है दोनों कंपाउंड एक दोनों नेगेटिविटी तकरीबन सेम है, सब कुछ सेम है। तो लेकिन इसके अंदर एक इंड्यूस पोलैरिटी होती है। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसके अंदर भी घूम रहे होते हैं, इसके अंदर भी घूम रहे होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर ज़रा कम होंगे। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे होंगे। ठीक है, इस वक्त क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेंगे तो वो उस वक्त ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंड्यूस हो रहा है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। कोई एक पार्शियल नेगेटिव हो रहा है, एक कोई पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है। उस इंस्टेंट में जब वो बॉन्डिंग कर रहा है या वो अट्रैक्शन पैदा हो रही है, उस वक्त कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है कौन सा हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है या पार्शियल पॉजिटिव है, उसकी वजह से जो पोलैरिटी होगी वो अपने हिसाब से चल रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं इंड्यूस, पैदा की गई है, इसके अंदर है नहीं पोलैरिटी, लेकिन तो जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उसमें ये पोलैरिटी इंड्यूस होती है। इसकी हम मिसालें देखेंगे जनाब, और हम इससे फिर समझने की कोशिश करेंगे। हमने जो ऑर्डर बताया मैंने आपको, उस ऑर्डर से समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा, किसका लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या किस में वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगी, किस में वैन डर वाल्स फोर्सेस कम होंगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं। मसलन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इसको ज़रा देखें। क्लोरीन आयन हमने HBr में डिजोल्व किया हुआ है। अच्छा, सेकेंडली जो है वो मैंने ब्रोमीन आयन जो है वो उसका हाइड्रोजन गैस में पड़ा हुआ है, और C जो है वो ऑक्सीजन के दरमियान जो है। अब इसमें पूछा गया है कि जनाब वैन डर वाल्स फोर्सेस किसमें ज़्यादा होंगी। तो अगर इसको हम उसी ऑर्डर के हिसाब से देखना शुरू करें, ये आयन पोलर कॉम्बिनेशन है, ये आयन नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर है। तो ए में जो है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगी, बी में उससे कम होंगी, और सी में उससे कम होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक और बात आपसे पूछूं, मैं ये पूछूं कि जनाब लेट्स सपोज HCl है, और क्लोरीन और CCl4 है, और H2HBr है। ठीक है, अब जनाब आप बताएंगे इसमें कि कौन सा ज़्यादा होगा। HCl तो भाई सिंपल सी बात है, HCl तो पोलर है, पोलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आयन पोलर है, सॉरी आयन और
नॉन पोलर है, आयन और नॉन पोलर है। और H2HBr ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, या नॉन पोलर पोलर कर लें या पोलर नॉन पोलर कर लें, एक ही बात हुई। तो ये इसकी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, ये पोलर पोलर है। फिर ये आयन नॉन पोलर है और ये पोलर नॉन पोलर। इसमें इसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसमें कम होंगी, उसमें उससे कम होंगी। तो इसी तरह वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर फर्ज करें कि जनाब इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं कि पोलर 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 है, नॉन पोलर मोल पोलर है, सारे सवाल एक जैसे ही आ रहे हैं। मसलन अगर आपसे पूछा जाए, मैं सवाल लिख देता हूँ कि HCl, एक कंटेनर में HCl है, एक कंटेनर में HBr है, एक कंटेनर में HI है। अब ये तो सारे जो है वो पोलर हैं, लेकिन मतलब पोलर पोलर से हो रहा है, पोलर पोलर से हो रहा है, पोलर पोलर से हो रहा है। अब इसमें वंडरवॉल फोर्सेस कहाँ पर ज़्यादा हो रही होंगी? ये जो सवाल है कि वंडरवॉल फोर्सेस यहाँ किस में ज़्यादा हो रही हैं, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगी, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज़्यादा जो इंड्यूस हो रही होगी जो चीज़, अगर पोलैरिटी भी इंट्रोड्यूस हो रही ज़्यादा हो रही होगी, तो इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो HCl की जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो कम होगी, HBr की उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, और HI की सबसे ज़्यादा होगी। अब ये जो सही है, ये ऑर्डर जो सही है, मैंने HF नहीं लिखा इसके अंदर, HF भी एक कंपाउंड होता है, लेकिन HF तो इस ऑर्डर में सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे कम उसकी होनी चाहिए HF की, लेकिन सबसे ज़्यादा HF की होती है। वजह उसकी ये होती है कि HF के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि बाकी सब में नहीं हो रही। इसका ऑर्डर ये है HF, HI, HBr, HCl। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे भी इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ हो नहीं रही होती, असल में वो इतनी क्लोज में हो नहीं रही होती, लेकिन इसमें जो है वो हो रही थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि वहाँ पर क्यों नहीं हो रही। तो जनाब इसी तरह अगर मैं इस कंपाउंड को दोबारा लिखूं तो जनाब H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है, ठीक है। ये तमाम जो है ये OSSCTE एक ही ग्रुप के एटम है। तो इनके दरमियान भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ये होना चाहिए कि ये, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, यही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो H2 की होती है। वजह उसकी ये है कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, जो कि बाकी सब में नहीं हो रही होती। तो नंबर 1 ये सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, फिर H2Te में है, फिर H2Se में है, फिर H2S में है। ये समझ में ज़्यादा इस वक्त आएगा जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये एक्सेप्शन इसलिए आ रही है कि H2O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अभी हम वंडरवॉल फोर्सेस ही डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम नहीं गए, ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसको मिटा दूँ। उसके बाद जनाब जो है, अगर आप देखें कि एक्चुअली इसकी ऑर्डर पे चलते हुए जनाब मुझे बताना चाहिए जनाब कि एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का जो ऑर्डर होना चाहिए उसकी जो है वो वंडरवॉल फोर्सेस एल्युमिनियम ब्रोमाइड की ज़्यादा होनी चाहिए, और फिर एल्युमिनियम आयोडाइड की उससे ज़्यादा होनी चाहिए।
इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम और बेरिलियम Be जो है इसमें भी यही होना चाहिए। इसका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड होगा Cl2 होगा। ठीक है, ये ऑर्डर यही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम ब्रोमाइड अभी आप पूरा लिख लीजिएगा जनाब। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2, मैग्नीशियम आयोडाइड 2, इसी तरह लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड 2 और बेरियम जो है उसका भी क्लोराइड होता है, उसका भी आयोडाइड होता है। तो ऑर्डर यही होना चाहिए। ठीक है, यही ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ऑर्डर उल्टा है। अब उसमें मतलब कोई ना कोई वजह तो होगी, एक्सेप्शनल केस आया तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो कोई वजह क्या होती है भाई? कोई वजह ये होती है कि इसमें एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है और वो होती है फैजान रूल हेड। आपके टीचर भी हैं, उनका नाम है फैजान, उन्हीं के नाम पे नहीं है लेकिन किसी और फैजान साहब के नाम पे है ये। ठीक है, उनका रूल ये कहता है जनाब कि जब किसी आयनिक बॉन्डिंग के दरमियान कोवेलेंट बिहेवियर भी पाया जा सकता है, आयनिक बॉन्डिंग के दरमियान कोवेलेंट बिहेवियर भी पाया जाता है, ये आयनिक बॉन्डिंग है, ये मेटल नॉन मेटल के दरमियान बॉन्डिंग है, तो ये आयनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन इसके दरमियान कोवेलेंट बॉर्डर बिहेवियर भी पाया जाता है, उसके रूल्स के बड़े इम्प्लीकेशन हैं। लेकिन ये याद रखने की बात है कि इसमें ऑर्डर उल्टा है। बस आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आया? ये फैजान रूल से आया, लेकिन ये इसमें फोर्स अलग अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये मेटल के दरमियान और नॉन मेटल के दरमियान जो है बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें कुछ फोर्सेस अलग अप्लाई हो रही हैं, इसलिए इसमें वन डर वाल फोर्सेस डिफरेंट होगा। ठीक है, बेरिलियम में तो सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये, बाकी सब में तो फ्लोरीन का चक्कर नहीं होता, लेकिन बेरिलियम में फ्लोरीन का चक्कर भी होता है, यानी BeF की और कम होती है, बाकी सब में तो ज़्यादा होती है, सॉरी BeF की ज़्यादा होती है, बाकी सब में ज़्यादा नहीं होती, अफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा जी, अब हम ये तो हम पढ़ चुके हैं वन डर वाल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि हाइड्रोजन, इससे इफेक्ट क्या हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है जनाब कि आपको मैंने बताया कि जनाब जो वो है वन डर वाल फोर्सेस है वो डिपेंड कर रही हैं जनाब मॉलिक्यूलर वेट पे। इससे पहले बताया, एक मिनट, मैंने आपको बताया कि वन डर वाल फोर्सेस जो है वो डिपेंड कर रही हैं मॉलिक्यूलर वेट पे, लेकिन उसके अलावा अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो चीज़ों का और उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ये बात हमें रखनी चाहिए कि वन डर वाल फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं पूरे सरफेस एरिया पे मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मसलन N पेंटेन है, एक है N पेंटेन के बाद है आइसो पेंटेन और फिर है नियो पेंटेन। सही है, पेंटेन तीनों पेंटेन ही है, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, थोड़ा पढ़ा था, तो CH3 CH2 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 CH3 ये नॉर्मल पेंटेन है। ये आइसो है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 ये आइसो है। और नियो पेंटेन होती है कि CH3 CH3 C CH3 CH3। अब आपने जितनी ज़्यादा ब्रांचें कर ली इसकी, तीनों एक ही कंपाउंड है, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है,
जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप जो है वो ब्रांचेस को जो है बढ़ाते जाएंगे, यानी सरफेस एरिया कम हो रहा होगा, तो वंडर वॉल फोर्सेस कम हो रही होंगी, इसलिए कि मॉलिक्यूल्स का आपस में जो अट्रैक्ट करने का अमल है वो कम हो जाएगा, बीच में हिंड्रेंस आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर मॉलिक्यूलर वेट से अफेक्ट नहीं हो रहा, मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तब भी अगर सरफेस एरिया कम हो रहा होगा तो वंडर वॉल फोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रूल होता है जनाब, इसकी वजह से आप वंडर वॉल फोर्सेस को, ठीक है। अब ये वंडर वॉल फोर्सेस कम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, जितनी ज़्यादा वंडर वॉल फोर्सेस होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा, या तो वो डिफरेंट इस तरह हो कि वो पोलर हो, नॉन पोलर हो, उनके दरमियान कोई और अट्रैक्शन आ रही हो। ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस अगर हैं अप्लाई हो रही तो वो किस तरह होनी है, लिक्विड में उनके मॉलिक्यूल के दरमियान क्या अट्रैक्शन है, पोलर पोलर है या नॉन पोलर है, तब तो फर्क हम बता सकते हैं भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट। जो पोलर कंपाउंड होंगे उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो पोलर पोलर की है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जो पोलर कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, जो आप जो है आइंस, मैंने इसका वंडरवॉल फोर्स तो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो रही होती है, लेकिन लिक्विड्स के लिए खास तौर पे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में ये फर्क होता है कि पोलर कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए कि उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। हम पहले बता चुके हैं आपको, नंबर 2 ऑर्डर पे होती है मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक, तो नंबर 2 ऑर्डर में होती है और उसकी आखिर में होती है बिल्कुल। तो इसलिए नॉन पोलर की क्योंकि वंडर वॉल फोर्सेस कम होती हैं, और वंडर वॉल फोर्सेस 8 से कम होती हैं, 8 किलो जूल से कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कम कितनी होती हैं ये भी हो सकता है ना। जो पोलर कंपाउंड होंगी उनकी 8 के करीब करीब होंगी, जो नॉन पोलर होंगे उनकी नीचे होंगी। इसी हिसाब से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी वेरी करेगा। जो जो नॉन पोलर कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहे होंगे, और अगर वो उनके दरमियान कंपैरिजन उनके दरमियान क्या पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में नहीं हो सकता, तो जनाब जैसे हमने अभी आपको दिखाया, हमने कहा कि जनाब HI के दरमियान HI गैस बनाएं और HCl गैस लें, इनके दरमियान जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये गैस है इसको हम ठंडा किया तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। जब लिक्विड हो जाएगा तो HI का लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस में दोनों होगा, लेकिन ये कि HI का बॉइलिंग पॉइंट जब माइनस में तो ना हो तो रूम टेम्परेचर से नीचे होगा, लेकिन HI का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके दरमियान वंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा हैं। HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर सवाल इम्तहान में ये आता है जनाब इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, HI का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा HCl के मुकाबले, लेकिन HF का बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन फोर्स इन्वॉल्व हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में बात की हमने। अगले लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में, और उसके बाद अगले लेक्चर में सरफेस टेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। फिर ये हमारा लिक्विड का टॉपिक जो है ये 2 हफ्ते का टॉपिक था, तो वो 4 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम क्योंकि ये मैं बहुत दिनों बाद चलना शुरू हुआ हूँ, तो शायद कुछ चीज़ें मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। कोई सवाल हो तो लेक्चर जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें पूछ लीजिएगा, या आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ग्रुप में ज़रा कुछ मेरा कभी वो व्हाट्सएप चलता है, कभी नहीं चलता है, मेरा से चल रहा है, तो इंशाल्लाह बेहतर ये है कि आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें वो सवाल मुझसे पूछ लें, तो मैं जब भी मेरा ग्रुप चलेगा, ग्रुप में भी पूछ लें, वहाँ भी पूछ लें, तो जैसे ही मेरा ग्रुप चलेगा मैं उसमें वो जवाब डाल दूँगा। ठीक है, अभी अगला लेक्चर जो है वो हाइड्रोजन में फ़ौरन ही रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में होगा। तो 2 लेक्चर आज इंशाल्लाह आपके बारे में पास इंशाल्लाह ग्रुप में लिंक भी
पहुंच जाएगा और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़।